हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब तक हम एक इंफॉर्मेशन के साथ एक सही जानकारी लेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और आसान होगी। किंतु सबसे पहले हमारी नॉलेज सही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी चीज़ें और नॉलेज सही नहीं होगी तो हमारी चीज़ों पर जो रिजल्ट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। किंतु सबसे पहले हम अपनी चीज़ों को बेहतर और आसान बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर सुधार करेंगे तभी हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। किंतु सबसे पहले हम कौन सी वे गलतियों के साथ हमें स्कैल्पिंग करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानना और एक सही तरीके से सीखना आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम स्वयं को बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं होती। किंतु हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से सही और आसान कर पाएंगे उसके बारे में हमें चीज़ों को आसान करना होगा। किंतु सबसे पहले हमारे अंदर वे चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमें लॉस में रखती हैं। किंतु हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओवर ट्रेडिंग से। तो अगर आप यूट्यूबर की जगह यूट्यूब में पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ज़रूर समझना होगा। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की चीज़ें हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते। किंतु आप लोगों को किस प्रकार से बदलाव लाने हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सोच समझ के कार्य करेंगे तभी हम अपनी चीज़ें बेहतर और सही कर पाएंगे। किंतु ओवर ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसे हम किस प्रकार से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और कैसे हम अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं उसके बारे में हमें ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये होता है कि आप एक ही दिन में पाँच पाँच अधिक ट्रेड करना, मतलब आप अंधाधुंध ट्रेड करते हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी स्वयं को बदलाव करेंगे तभी आप अपनी चीज़ें सही और आसान कर पाएंगे। किंतु ओवर ट्रेडिंग को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके बारे में भी हमें सीखना और समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको हमेशा अपने माइंड पर एक सवाल हमेशा करते रहना चाहिए कि हमें डेली हमेशा एक या दो ही ट्रेड करने हैं, इससे अधिक हमें नहीं करने हैं। क्योंकि दोनों में हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, किंतु हमें अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करके रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप को स्वयं को बदलाव करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही और आसान बनेगी। किंतु सबसे मेन टॉपिक ये है कि हम अपने अंदर को स्वयं को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हमारी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो दोस्तों, हमेशा आप लोगों को अपने माइंड पर एक सवाल हमेशा रखना है कि आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो हम मेंटली पागल की तरह हो जाते हैं, जिससे मार्केट पर हमेशा गुस्से की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग का यूज करते हैं। किंतु ओवर ट्रेडिंग हमारा समाधान नहीं, हमारा कैपिटल उड़ाने का कार्य है। तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। साथ ही अगर आपका बड़ा लॉस हो गया है तो आप अपने लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे उसके बारे में भी हमें जानना होगा। क्योंकि लॉस को अगर आपका अधिक लॉस हुआ है तो आपको हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त डर लगेगा। किंतु स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पर हम किस प्रकार से एक सही नॉलेज के साथ ट्रेड कर पाएंगे तो उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों तो हमें सबसे पहले उसकी एक सही नॉलेज होती है। किंतु हम अपनी नॉलेज किस प्रकार से सही कर सकते हैं उसके बारे में जानना होगा। क्योंकि जब हमारी जानकारी बिल्कुल सही होगी तो हमें कभी भी मार्केट से डर नहीं लगेगा। तो हम डर को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। किंतु डर हमारे हमेशा नॉलेज से ही दूर होगी। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को एकदम क्लीन और क्लियर कर देती है। किंतु हम अपनी डर को
किस तरह से भगाएंगे, तो उसके लिए हमारा नॉलेज का होना ज़रूरी है। किंतु हम नॉलेज को किस प्रकार से सीखेंगे उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा, क्योंकि नॉलेज के लिए आपको मेहनत और अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना समय, कीमती समय देंगे, तभी हमारी चीज़ें सही होगी। किंतु हम अपनी नॉलेज किस प्रकार से ले सकते हैं उसके भी बारे में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो हम लालच को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वो, किंतु आपको अपनी एक सही नॉलेज बनानी होगी। क्योंकि जब आप अपने लालच को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो हमारी चीज़ें आसान और सही होने लगेंगी। किंतु कुछ लोगों को अधिक लालच की वजह से यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। किंतु सबसे पहले आपको अपने लालच को डाउन करना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप लालची बने रहोगे तो इससे आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसीलिए आपको अपने लालच को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों के साथ तरीके भी सेम रखेंगे तभी हमारी चीज़ें भी सही होंगी। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी ट्रेड करेंगे तो हमारे ट्रेड के हिसाब से कुछ परसेंटेज का हम अनुमान लगाकर चलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से के आपका कैपिटल होता है उसी प्रकार से आपको प्रॉफिट भी लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी ट्रेड पर 10% प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 10% ब्याज की तरह होता है। इसीलिए हमारा कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड में 10% मिलता है तो हमें बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच की वजह से हमारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें सही करेंगे तभी आप स्वयं का एक विस्तार निर्माण कर पाएंगे। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए, साथ ही आपको हर तरीके को किस प्रकार से यूज करना चाहिए उसके बारे में भी आपको डिटेल की जानकारी आपके माइंड में पहले से ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक एडवांस तरीके की चीज़ करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी तैयारी भी परफेक्ट होती है, उसी प्रकार से हम चीज़ें सही और क्लियर कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग अगर स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करते वक्त टाइमिंग का बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि स्कैल्पिंग कोई भी ट्रेड करता है तो स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। किंतु आपको स्कैल्पिंग करते वक्त कौन सी भी टाइमिंग ध्यान रखनी है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जब हमारे पास जानकारी सही होगी तो हम जेन्युइन ट्रेड करने पर हमारे लिए आसानी होगी। किंतु आपको सबसे पहले ट्रेड को करते वक्त किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि हम कोई भी नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, अगर हमें ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तो हम अपने ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं। किंतु होल्डिंग का हमें बड़ा ही लॉस बुक करना पड़ता है। किंतु स्कैल्पिंग ट्रेड करते वक्त हमें अपने ट्रेड की टाइमिंग पता होती है कि हमें किस टाइम पर एग्जिट करना है। किंतु हमारे कुछ अनुमान के अनुसार अगर हमारा कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड है, अगर वो 15 मिनट के भीतर ही हमारा मूव दे देता है तो हमें वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। साथ ही 15 मिनट के भीतर हमारा कोई भी स्कैल्प बढ़ ही नहीं रहा है तो उसे आप तुरंत ही कट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम होल्डिंग रखेंगे तो हमारे बड़े लॉस भी हो सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में एक एक पॉइंट हमें फूंक कर रखना चाहिए। तो दोस्तों आप हमेशा स्कैल्पिंग ट्रेड करें तो आपको हमेशा टाइमिंग के हिसाब से ही कार्य करनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड हम करते हैं तो हमारे जल्दी ट्रेड की वजह से हमारे लॉस भी बड़े हो सकते हैं। किंतु अगर हम सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो हमारी चीज़ें बेहतर और कुछ सुधार हो सकती हैं। तो आपको सोच समझ कर और सीख कर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।